जुर्म और इंसाफ। हना जैदी। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट बेहट नंबर 1 के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, सपा के युवा नेता, पूर्व एमएलसी उमर अली खान की आवाज़ बेहट रोड, सहारनपुर पर जुर्म और इंसाफ के प्रतिनिधि महबूब आलम खान से खास बात। जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम खान और आज हम पहुंचे हैं बेहट के सपा की सीट के दावेदार के साथ साथ मैं तो कहूँगा, क्योंकि मेरे सूत्र बताते हैं कि इनको उम्मीदवार ही कहूँगा मैं तो, कि बेहट के दावेदार के अलावा उम्मीदवार भी नौजवान नेता जो पहले एमएलसी भी रहे हैं और इलाके में जिनका अच्छा खासा मकाम है मिलनसारी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश की डायरेक्ट टीम में माने जाने वाले आज हम मुलाकात करवा रहे हैं इलाके के एक कद्दावर नेता, युवा नेता उमर अली साहब से। उमर अली साहब, आपका जुर्म और इंसाफ में स्वागत है। हम आप कहना चाहेंगे, यकीनन आप इलाके में अच्छा मकाम रखते हैं, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। पहले ना जाने क्या हालात रहे होंगे, उसमें सीट नहीं निकाल पाए। क्या मान के चलें कि इस बार क्या रुझान रहेगा? देखिए साहब, 2012 का चुनाव मैंने लड़ा था और एक ही चुनाव लड़ा आज तक, और उसमें मुझे लगभग 48 हज़ार के करीब मुझे वोट मिलने का काम हुआ था। जबकि उस टाइम लोग जानते नहीं थे, मेरे ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लगाए हुए थे कि मैं कहीं बाहर का रहने वाला हूँ और अजनबी हूँ क्षेत्र के लिए। और ऊपर वाले का शुक्र है, उस टाइम में उन लोगों ने मुझे लगभग 48,000 करीब वोट देने का काम करा। 2017 का टिकट मेरा हुआ, सिंबल मुझे मिला, लेकिन उस टाइम मैं मौजूदा एमएलसी रहा और राष्ट्रीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं अखिलेश यादव साहब ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन हुआ था और उसमें मेरी सीट कांग्रेस के पास गई थी। और फिर अब हमारे यहाँ से कांग्रेस ही का उम्मीदवार भी जीता था, आज एमएलए है वो। अब 2022 का इलेक्शन है, ऊपर वाले का शुक्र है कि 10 साल का टाइम काफ़ी टाइम होता है और हम पब्लिक के बीच में रहे, क्षेत्र में रहे। हम लोगों ने कोशिश करी कि हम पब्लिक के काम आ सकें और उम्मीद है ऊपर वाले चाह के इस बार टक्कर कांटे की नहीं होगी, आराम से इंशाल्लाह ताला ऊपर वाले समाजवादी पार्टी अच्छे वोट से जीतने का काम करेगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। आप अपनी इस बार टक्कर किससे मानते हैं? देखिए, बीजेपी के साथ में है, आपको पूरा ही मानो पूरे प्रदेश के इस टाइम बीजेपी के साथ समाजवादी और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर है। इस टाइम बीच में और दूसरी कोई पार्टी नज़र नहीं आ रही और ना आने की कहीं ना कहीं तक उम्मीद है। हालात आप सब देख चुके होंगे, मैं किसी पार्टी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि आज की तारीख में पब्लिक जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक समाजवादी के साथ में पब्लिक खड़ी हुई है। सिर्फ समाज पब्लिक का कहना, मैं समाजवादी पार्टी को वोट देना चाह रहा है, जिसमें हमारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग जो हैं इस टाइम, हमारे दलित भाई सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप देख रहे हो किस कदर ज्वाइनिंग इस टाइम समाजवादी पार्टी के अंदर होने का काम हो रहा है। ये सिर्फ सब इसलिए है क्योंकि पब्लिक जो है वो अपनी यकीन और पब्लिक को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी एक विकल्प है जो भाजपा को हटाने का काम कर सकता है। नहीं, सपा की हवा तो है उमर साहब, लेकिन कल ही 4 एमएलसी सपा के बीजेपी ज्वाइन किए। नहीं, एमएलसी नहीं है वो, कोई पूर्व एमएलसी रहे होंगे। और देखिए, 4 आप बता रहे हैं और जो 40 अभी ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा के, उनका भी बताइए ना। जो 40 की लिस्ट जो भाजपा समाजवादी के पास आई हुई है, भाजपा के एमएलए जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो मौजूदा हैं वो लोग, अभी बीएसपी के 6 एमएलए ने ज्वाइन करा है। आप ये देखिए कि इस टाइम पूरा का पूरा एक माहौल है समाजवादी पार्टी के अंदर। समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं पब्लिक और नेता ज्वाइन कर रहे हैं। एक अच्छे मतलब जो चेहरे हैं वो समाजवादी पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं और उसके एक इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम के अंदर समाजवादी पार्टी को फ़ायदा होगा। सपा की हवा तो है, लेकिन सहारनपुर में भी आप हवा मानते हैं? हमें जो जानकारी मिली है, जैसा कि एक प्रोग्राम अध्यक्ष साहब ने किया है, उसमें भी सपा की गुटबाजी देखने को मिली थी, उसमें क्या कहेंगे आप? बात हो गई आज। देखिए, गुटबाजी कोई नहीं है, या कोई शायद गलतफहमी हुई हो। सबके सब लोग समाजवादी पार्टी के जितने भी थे वो उस राष्ट्र क्या नाम है प्रोग्राम में थे और सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सब लोग मिले, आप लोगों ने फ़ोटो भी देखे होंगे।
तो ये तो अफवाहें हैं, विपक्ष उड़ाता है तो उड़ाने तक हम लोग डरते नहीं और हम लोग अपना काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मंच पे जाके बैठे, मंच की सजावट बने, आप पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। पब्लिक के बीच में थे, हम ज़मीन के लोग हैं, ज़मीन पे हम लोग पब्लिक के साथ हैं और पब्लिक के साथ रहने का हम लोग काम करेंगे। MIM के बारे में आपका क्या कहना है? वो दर्ज करा रहा है, मुसलमानों की वोट उनका निशाना है। देखिए वो सब आपको मालूम है, जनता जान रही है, जनता पहचान रही है। हम किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कहना चाहते, लेकिन पब्लिक जो है अब वो अनजान नहीं रही। ये युवा जो है ये पढ़ा लिखा है, आजकल जागरूक है, सोशल मीडिया को देख रहा है, सोशल मीडिया को समझ रहा है। बिहार में क्या हुआ वो भी पब्लिक ने देखा, ठीक है। बंगाल में क्या किया वो भी जनता देख रही है। और जो जनता ने बंगाल के अंदर जवाब दिया वही जनता जो है यहाँ पर यूपी के अंदर काम करेगी। MIM में जब प्रोग्राम हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये इशारा किया है कि जिनको, क्योंकि आजकल ये भी देखा जा रहा है कि हालांकि मुस्लिम वोट ज़्यादा से ज़्यादा सपा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब कुछ जो है ना मुसलमानों से बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और सपा भी रखी हुई है। इस पर कहना, वो तो उनका काम है कहना, विपक्ष का काम है कि वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। कहना क्यों है? आप किसी भी सपा की कार्यकारिणी में देखिए, जो पहले परसेंटेज होता था इस 40 में जो है ना 8-10 आदमी होते थे, अब किसी भी कार्यकारिणी को आप देख लीजिए, उसमें मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन 3 और 4 है। ये गलत, आपको गलत फहमी है, आप कैसी बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी पूरा का पूरा सबको साथ लेके चलने का काम कर रही है, उसमें कोई बिरादरी या कोई जात का मामला नहीं है। आप कार्यकारिणी हम देख रहे हैं, आपसे ज़्यादा हमें मालूम है कि पूरे के पूरे मुसलमान सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। जैसे जिस तरह से एक रेशियो होता है वो रेशियो लेके चल रही है पार्टी। आप इस बार जो है क्या मुद्दे लेके इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? देखिए मुद्दे आपको सारा पता ही है, महंगा, हम तो आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग देखते हैं भाई महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। अपराध देखिए, आज भी गमगो के अंदर 2 जवान भाई मार दिए, कितनी बड़ी बात है। 2 जवान भाइयों की मौत अपने खेत के ऊपर पूजा करते हुए हुई। ये इतना अपराध बढ़ रहा है, इस कदर यहाँ पर आप लोग देखिए कि भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ा हुआ है। महंगाई देखिए, पेट्रोल डीजल का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, ठीक। गैस सिलेंडर का रेट देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, सब्जियों के रेट देख लीजिए आप, ये सब देखिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, बिजली का देख लें, सड़कों का देख लें, सड़कों की हालत देख लें कि आप सड़कों की क्या हालत ख़राब होती जा रही है। अब फिर वही हालत हो रही जो अब से 2007 के टाइम के अंदर गड्ढों में सड़कें मिलती थी, अब वही हालात अब हम लोग देख रहे हैं। सड़कों की कोई मरम्मत नहीं है। आप बाहर देखिए, हमारे यहाँ रोड के ऊपर देख लीजिए कि पूरी की पूरी ये मेन रोड है, इसके ऊपर देखिए कि साइड की रोड का क्या हाल है, कितने ख़राब हालात हैं। पिछली बार इलेक्शन में, विधानसभा के जो इलेक्शन के दौरान अखिलेश ने 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया था। अब वो कुछ किसी के ज़ुबान पे कोसों दूर चली गई, इस पे क्या उम्मीद रखें? आपका क्या कहना? देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं पूरा करते हैं, जो उन्होंने पहले कहा होगा उसे पूरा करने का काम करा होगा। अभी भी उन्होंने कहा कि मैं आपको बिजली मुफ्त देने का काम करूंगा, ठीक है। पहले लैपटॉप देने का काम करा, लैपटॉप दिए, सड़कें आपको बेहतरीन, आपको हाईवे दिए। आज ये जो क्या नाम है, नाम की क्या नाम है आपके प्लेट चेंज होने का काम हो रहा है, ये सब काम हमारी सरकार में किए गए हैं। आज जो भी अभी उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करा है, 10 लाख रोजगार 6 महीने के अंदर उन्होंने देने का वादा करा है। और जो वादा करने के लिए जाते हैं पूरा करने का काम करते हैं, वो सबको बराबर लेके और ये सब समाज को साथ लेके समाजवादी पार्टी चलने का काम करती है और सबका ख्याल रखती है। जिस तरीके से विजय यात्रा निकल रही है, तो क्या मान के चलें कि आपके इलाके में भी अध्यक्ष जी का या इस तरीके का कोई प्रोग्राम किया जाएगा? देखिए पार्टी हाईकमान के ऊपर है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो सहारनपुर के अंदर भी विजय रथ यात्रा लेकर आएंगे। और हम लोग, हमारी भेंट नंबर भी एक ही नंबर है और ऊपरांचा यहीं से हम लोग जो है 1 से लेके 403 तक जो है वो विजय यात्रा विजय के तौर के ऊपर लेके और जीतने का काम करेंगे। उमर साहब, एक सवाल ये करना चाहूँगा मैं, जैसे कि इलाके में मुस्लिम वोट तो हैं ही हैं, क्या ये मान के चलें कि जिस तरीके से यहाँ पे मुसलमानों के बाद दूसरा मेजॉरिटी का जो वोट बैंक है वो राजपूतों का है, मुसलमानों के अलावा कौन कौन से वोट किन पे आप उम्मीद रखते हैं? देखिए साहब, मैं जब 2012 का चुनाव लड़ा था, एक ही चुनाव लड़ा हूँ आज तक, लेकिन पब्लिक को लगता है मैं कहीं लड़ लिया, क्योंकि ऊपर वाले का शुक्र है हर चुनाव के अंदर हम लोग एक्टिव रहे और हम लोगों को हर समाज का वोट मिला। 2012 में भी जब मैं नया था और मेरे ऊपर तरह तरह के एलिगेशन हमारे ही लोगों ने लगाने का काम करा था, उस टाइम में मुझे सर्व समाज ने वोट दिया। और आज की तारीख के अंदर अगर हम बात करें तो ऊपर वाले का शुक्र है कि सर्व समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, जिसमें ठाकुर भी हैं, हमारे ब्राह्मण भाई भी हैं, ठाकुर भाई भी हैं, गुजर भाई भी हैं, दलित भाई भी हैं, सैनी भाई भी हैं। सर्व समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ में। उनको पता है कि भाजपा को सब परेशान है, भाजपा त्रस्त है, सब भाजपा को हटाना चाहते हैं और भाजपा को हटा के समाजवाद को लेके आना चाहते हैं। तो वो इस टाइम देख रहे हैं कि
आप लोगों के साथ कैसे खड़ा किया जाए, और वो आप लोगों के साथ खड़े होने के लिए पूरे के पूरे तैयार है। हम लोग प्रोग्राम रोज़ाना हो रहे हैं, रोज़ाना ज्वाइनिंग भी हो रही है। खुशी है कि वो लोग इस बार समाजवादी के अंदर यकीन और ज़्यादा मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस से तो जो टिकट माना जा रहा है वो इमरान मसूद का ही है। अगर वो मैदान में आए तो आप इसको कांटे की टक्कर नहीं मानते? देखिए साहब, ऊपर वाले से डरना चाहिए, आदमी से नहीं डरना चाहिए। हम हर तरह तैयार हैं। हम पहले भी इन्हीं के सामने लड़े, पहले भी यही लोग हमारे सामने 2012 का भी लड़े थे। और नरेश सैनी जी तो नाम के खाली एक मोहरा हैं इनके लिए, और ये लोग लड़ते आए हैं और आगे भी हम इनके साथ, चाहे कोई भी हो, हम तो साहब अपनी बात को लेके पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे, और बाकी फैसला जनता के हाथ है, ऊपर वाले के बाद में। और ऊपर वाले ने चाहा कि इस बार जनता जो है वो ठीक फैसला लेगी। आपको भी खुशी होगी कि समाजवादी पार्टी यहाँ से अच्छी तादाद में जीत कर जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि आप दोनों के टक्कर में, यकीनन देखिए दोनों कैंडिडेट में मजबूत हैं, तीसरा यानी कि भाजपा फायदा उठा जाए? देखिए साहब, अभी तक तो वहाँ नरेश सैनी जी का टिकट है कांग्रेस से। अब अगर भाजपा ही इनको, क्योंकि भाजपा की बी टीम के तौर पे काम करते आए हैं, अगर हो सकता है भाजपा का ही कोई गेम चल जाए इनके साथ मिलजुल कर, और ये मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए खुद खड़े हों, तो अच्छी बात है साहब। हम तो तब भी तैयार हैं, हम तब भी मुकाबला पूरा डट के करेंगे। ये थे उमर अली साहब जो हमारे से बात कर रहे थे बड़ी बेबाकी के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। चलते चलते हम आखिर में इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि उमर साहब, आप अपने विधानसभा, अपने हलके के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए साहब, आज ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी पहचान हमारे हलके से ही है। लोग मुझे भेंट की वजह से ही जानते हैं, और ऊपर वाले ने चाहा, मेरी भी पूरी की पूरी कोशिश यही है कि आने वाले टाइम के अंदर हम इंशाल्लाह अगर जीत के जाते हैं, सरकार आती है, हम लोग कुछ ऐसा कुछ काम यहाँ करें। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब से बात हुई थी कि कुछ इसमें हम लोग कोई योगदान अपना दे सकें, जिसमें हमारे नौजवानों को यहाँ रोज़गार मिल सके। मेन हमारा रोज़गार, हमारे यहाँ पे घाट का क्षेत्र है, हमारे यहाँ पर बिजली और पानी की बहुत बुरी हालत है। हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो घाट के गांव हैं उनमें रोड्स की बहुत दिक्कत है। इंशाल्लाह ताला हमने अपने 2012 की सरकार के अंदर भी यहाँ पे, हम जिताना नहीं चाहते कि हमने कितना काम करा, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है हमने काफ़ी गाँवों के अंदर हमने पानी की समस्या को भी हल करवाया। उसके अंदर और हम लोग चाहेंगे कि और जहाँ जहाँ दिक्कत है वो दिक्कतें दूर हों। जैसे हमारे यहाँ एक गाँव था भूरी वाला, हमारे यहाँ शाकुंबर देवी जी का मंदिर है, तीर्थ स्थल है हमारा, उसके बिल्कुल बराबर में एक गाँव भूरी वाला है। जब से देश आज़ाद हुआ और 2012 में जब वोट मांगने के लिए मैं वहाँ गया तो मालूम हुआ उस गाँव में लाइट ही नहीं है। आप भी ताज्जुब करेंगे, उस गांव में जब से देश आज़ाद हुआ आज तक लाइट नहीं आई। मैंने पूछा मोबाइल कहाँ चार्ज करवाते हो, कि शाकुंबर देवी जाते हैं जी और नागल जाते हैं, वहाँ जाके अपने मोबाइल लगा कर आते हैं। आज ऊपर वाले का शुक्र है, हम लोगों ने वहाँ मेहनत करी, आज वहाँ पूरे गांव के अंदर लाइट है। हमने अपनी सरकार के अंदर, मैंने अपनी निधि से वहाँ पर बिजली देने का काम करा था। तो ऐसे ऐसे और जो हम जहाँ परेशानी है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत विकास की ज़रूरत है हमारे क्षेत्र के अंदर, बहुत अभी बैकवर्ड है। तो इसके अंदर जहाँ जहाँ हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ नौजवानों को रोज़गार मिले, सड़कें मिले, बिजली मिले। पानी की दिक्कत है, पानी की किल्लत कम हो। यहाँ पर टंकी हमने लगवाने का काम हमारी सरकार में भी करा, आगे भी इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जनता के लिए हर टाइम खड़े रहें। यही हमारी। आखिर में आज की इस बात को सबको सलाम करते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं हूँ जुर्म और इंसाफ के लिए महबूब आलम खान, अपने कैमरामैन ताइब के साथ। खुदा हाफिज़।